नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत है कक्षा तीसरी में। आज हम विषय हिंदी में टॉपिक ई मात्रा वाले शब्द के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी बच्चों, बड़ी ई की मात्रा से बनने वाले शब्द के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, आप सभी जैसा कि पिछले वीडियो में सीखे थे बड़ी ई की मात्रा। बच्चों, बड़ी ई की मात्रा में आप सभी यह जाने थे कि बड़ी ई की मात्रा हमेशा व्यंजनों के वर्णों के बाद लगाया जाता है और बड़ी ई की मात्रा व्यंजनों के वर्णों और शब्दों के बाद लगाने पर हम वर्णों और शब्दों का उच्चारण ऊंचे स्वर में करते हैं। तो बच्चों, यह है बड़ी ई और यह है इसकी मात्रा। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि बड़ी ई की मात्रा शब्दों के बाद लगाने पर शब्दों का उच्चारण कैसे किया जाता है। यह सब जानेंगे आज के वीडियो में। तो आज हम बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द में 2 अक्षरों वाले शब्द, 3 अक्षरों वाले शब्द, 4 अक्षरों वाले शब्द के बारे में सीखेंगे। 2 अक्षरों वाले शब्द। तो पहला शब्द है कली। कली को कहते हैं यानी अंग्रेजी में बर्ड। दूसरा शब्द है चील। चील बच्चों, यह एक पक्षी है। इसे अंग्रेजी में कहते हैं यानी काइट। अब तीसरा शब्द है घड़ी। घड़ी बच्चों, इसे अंग्रेजी में कहते हैं यानी वॉच। अब चौथा शब्द है नदी। नदी का अर्थ होता है यानी अंग्रेजी में रिवर। अब पांचवा शब्द है पानी। पानी यानी क्या होता है बच्चों? इसे अंग्रेजी में कहते हैं यानी वाटर। अब छठवा शब्द है हाथी। हाथी बच्चों, यह क्या है? एक प्राणी है जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं एलिफेंट। 3 अक्षरों वाले शब्द। पहला शब्द है ककड़ी। ककड़ी बच्चों, यह एक सब्जी है। इसे अंग्रेजी में कहते हैं यानी कुकुम्बर। अब दूसरा शब्द है धरती। धरती का अर्थ होता है यानी बच्चों अर्थ। अब तीसरा शब्द है बकरी। बकरी यानी क्या होता है बच्चों? यह एक प्राणी है। इसे अंग्रेजी में कहते हैं यानी गोट। अब चौथा शब्द है मछली। मछली यानी क्या होता है बच्चों? अंग्रेजी में इसे कहते हैं यानी फिश। अब पांचवा शब्द है लड़की। लड़की यानी क्या होता है बच्चों? यानी गर्ल। अब छठवा शब्द है वकील। वकील यानी क्या होता है बच्चों? इसे अंग्रेजी में कहते हैं यानी लॉयर। 4 अक्षरों वाले शब्द। तो पहला शब्द है अलमारी। अलमारी बच्चों, इसे अंग्रेजी में कहते हैं यानी कबर्ड। अब दूसरा शब्द है दीपावली। दीपावली बच्चों, यह एक त्योहार है यानी इसे कहते हैं अंग्रेजी में फेस्टिवल। अब तीसरा शब्द है नाशपाती। नाशपाती बच्चों, यह है एक फल यानी इसे अंग्रेजी में कहते हैं पियर। अब चौथा शब्द है फुलवारी। फुलवारी बच्चों, इसे अंग्रेजी में कहते हैं यानी फ्लावर गार्डन। अब पांचवा शब्द है छिपकली। छिपकली बच्चों, इसे कहते हैं अंग्रेजी में यानी लिजर्ड। अब छठवा शब्द है गिलहरी। गिलहरी बच्चों, इसे कहते हैं यानी अंग्रेजी में स्क्वैरल।
बच्चों, जैसा कि अभी आप सभी ने सीखा बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द, तो मैं आपको अब उसी के संबंधित प्रश्न पूछूंगी और आपको उत्तर देने होंगे। स्वाध्याय, दिए गए अक्षरों को जोड़कर शब्द बनाओ। तो बच्चों, यहाँ प्रश्न में अक्षर दिए गए हैं, आपको उन अक्षरों को जोड़कर शब्द बनाना है। तो पहला प्रश्न है ल प्लस ड़ प्लस की। तो बच्चों, तीनों अक्षरों को जोड़कर क्या शब्द बनेगा? लड़की। यस, वेरी गुड बच्चों। अब दूसरा प्रश्न है हा प्लस थी। तो बच्चों, दोनों अक्षरों को जोड़ोगे तो कौन सा शब्द बनेगा? हाथी। यस, करेक्ट बच्चों। अब प्रश्न तीसरा है प प्लस पी प्लस ता। तो बच्चों, तीनों अक्षरों को जोड़कर कौन सा शब्द बनेगा? पपीता। यस, एकदम सही बच्चों। अब चौथा प्रश्न है झी प्लस ल। तो बच्चों, दोनों अक्षरों को जोड़कर कौन सा शब्द बनेगा? झील। यस, करेक्ट बच्चों। अब बच्चों, पांचवा प्रश्न है क प्लस मी प्लस ज। बच्चों, तीनों अक्षरों को जोड़कर कौन सा शब्द बनेगा? कमीज। यस, करेक्ट। अब छठवा प्रश्न है ग प्लस र प्लस मी। तो बच्चों, तीनों अक्षरों को जोड़कर कौन सा शब्द तैयार होगा? गर्मी। यस, वेरी गुड बच्चों। अब प्रश्न सातवां है वी प्लस र। बच्चों, दोनों अक्षरों को जोड़कर कौन सा शब्द बनेगा? वीर। यस, करेक्ट। अब प्रश्न आठवां है ची प्लस ता। बच्चों, दोनों अक्षरों को जोड़कर कौन सा शब्द बनेगा? चीता। एकदम सही बच्चों। बच्चों, अब आप सभी का अभ्यास है होमवर्क, दिए गए चित्रों को पहचान कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो बच्चों, यहाँ प्रश्न में चित्र दिए गए हैं, आपको उन चित्रों को पहचान कर खाली जगह पर बड़ी ई की मात्रा के अक्षरों को लिखकर शब्द को पूर्ण करना है। तो बच्चों, जैसे उदाहरण पहला चित्र दिया गया है तीर। तो बच्चों, खाली जगह पर क्या लिखोगे? ती। तो बच्चों, दोनों अक्षरों को जोड़कर शब्द का उच्चारण कैसे करोगे? तीर। तो बच्चों, इसी तरह आपको बाकी प्रश्नों को भी चित्र को पहचान कर खाली जगह पर बड़ी ई की मात्रा के अक्षरों को लिखकर शब्द को पूर्ण करना है।